प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। विवेक चूड़ामणि में आज हम बताएंगे आपके लिए कि मृत्यु के बाद शरीर से विच्छेद होना मुक्त पुरुष के लिए क्या महत्व होता है। तो इसमें ये बताया गया है कि ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी सभी शारीरिक क्रियाएं भोगों का साक्षी मात्र हो जाता है। उसका किसी क्रिया को करने नहीं करने का आग्रह ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आग्रह मात्र वासना के कारण होता है। किसी स्वाभाविक क्रिया को रोकना भी वासना ही है। मैं ऐसा ही करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, दोनों में संकल्प होता है जो मन का विषय है। मन के पार आत्मा में स्थित हो जाने पर उसके सभी संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह साक्षी मात्र रह जाता है। वह कर्म फलों पर भी ध्यान नहीं देता है। यही मुक्ता अवस्था की स्थिति होती है। ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी पुरुष शरीर मन बुद्धि आदि से अपना संबंध त्याग कर केवल आत्मा में स्थित हो जाता है। वह क्या प्राप्त करता है, किसका त्याग करना है, इस भाव से मुक्ति ही हो जाता है और सोए हुए पुरुष के समान ज्ञान शून्य भी नहीं होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, उसकी चेतना पूर्ण जागृत रहती है। ऐसे पुरुष की श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ जो साक्षात शिव ही है। जिस प्रकार किसी पद पर आसीन व्यक्ति जैसे होता है, तो वो उस समय जो जिसका वो करता है प्रतिनिधित्व, वो वही कहलाता है। जैसे मान के चलिए एक आदमी, मान के चलिए बचपन में बालक था, फिर वो पढ़ा लिखा होकर के मास्टर बन गया और फिर वो सबको त्याग करके सन्यासी बन गया। मनुष्य ही कहिए, उपाधि कहिए मिल गई उसको। एक समय वो बालक था, एक समय वो मास्टर था, एक समय वो सन्यासी था। तो ये मनुष्य की ही उपाधि हैं और आत्मा उसमें एक ही है। तो जो व्यक्ति ब्रह्मभाव में विलीन हो चुका है, वह शारीर पात की चिंता नहीं करता। काशी में गिरे अथवा गैल में गिरे अथवा पहाड़ पर देह छोड़े, उसका इससे स्थान से कोई गंगा में नहावे या ना नहावे, इससे उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, जो मुनि आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया है, ब्रह्म भाव में स्थित है, उसके शरीर त्याग के लिए किसी शुभ स्थान अथवा प्रतीक्षा करनी नहीं पड़ती। काशी में देह त्यागे अथवा उत्तरायण में त्याग किया जाए, दिन में अथवा रात्रि में, ये विधि विधान शरीर को अपना स्वरूप समझने वाले के लिए है। आत्मा को अपना स्वरूप समझने वाले के लिए इन नियमों से वो पार हो चुका है। इसीलिए मोक्ष का अर्थ बाह्य वस्तुओं का त्याग नहीं, सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाना, भस्म लगा लेना, दंड कमंडल का त्याग कर देना। नगन रहने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि हृदय में जो ग्रंथि है अज्ञान की, उसका नाश होने से मोक्ष होता है। ब्रह्म को समझने से मोक्ष होता है। इसी से अनात्म वस्तुओं का त्याग स्वयं हो जाता है। यही मोक्ष है। इसीलिए भाई और बहनों, आत्मा ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप है, जो देह त्याग के बाद अलग होकर भी जीवित रहती है। इसीलिए मृत्यु आत्मा की नहीं होती है, केवल शरीर की होती है। शरीर से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। वो जैसे मनुष्य कपड़ा बदलता है, ऐसे ही वो शरीर बदलती रहती है। जिस वृक्ष का निश्चल रहता है, वृक्ष निश्चल रहता है और उसके फल फूल पत्ते गिरते रहते हैं, वह नए आते रहते हैं। इसी प्रकार आत्मा निश्चल है, किंतु उसके शरीर, इंद्रियां, प्राण, बुद्धि आदि का नाश होता रहता है और फिर नया शरीर धारण करके पुनः आ जाते हैं। आत्मा का कभी नाश नहीं होता, उसी को अपना स्वरूप समझना चाहिए। इसीलिए भाई और बहनों, विद्वान ज्ञानी आत्मा को प्रज्ञा घन कहते हैं, जो सत्य है और उपाधि कल्पित प्रज्ञा घन ही है। इसीलिए भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, आत्मा का विनाश कभी नहीं होता है। श्रुति का वचन है कि वह आत्मा अविनाशी है। इससे स्पष्ट है कि शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता है और आत्मा के अभाव में शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण आदि भिन्न भिन्न ज्ञात होते हैं, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद सभी आत्म स्वरूप हो जाते हैं। सभी भिन्नताएं मिट जाती हैं, केवल एकमात्र सत्य स्वरूप आत्मा ही शेष रह जाती है। इसी को मोक्ष कहते हैं। इसीलिए भाई और बहनों, आज का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।